अगर आप 6th से 12th क्लास में पढ़ते हैं, कॉलेज में हैं या किसी सरकारी स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं और सबसे बड़ी बात आपको पैसे कब मिलते हैं। सेक्शन 1, स्कॉलरशिप किस किस को मिलती है। आप स्कॉलरशिप के लिए तभी एलिजिबल होते हैं जब आपकी फैमिली इनकम सरकार की तय लिमिट के अंदर हो, ज़्यादातर 1 लाख से 2.5 लाख तक। आप किसी मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हों, आपका अटेंडेंस और एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक हो, आप जिस श्रेणी की स्कॉलरशिप में आवेदन कर रहे हैं उसकी शर्तें पूरी हों। प्री मैट्रिक 9th 10th, पोस्ट मैट्रिक 11th 12th, ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल कोर्सेज। सेक्शन 2, कौन कौन सी स्कॉलरशिप उपलब्ध है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP भारत सरकार, माइनॉरिटी, SC, ST, OBC, EWS छात्रों के लिए। प्री और पोस्ट मैट्रिक दोनों। स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल्स राज्य स्तर पर, अप स्कॉलरशिप, बिहार स्कॉलरशिप, MP स्कॉलरशिप, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल आदि। कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड, प्राइवेट NGO स्कॉलरशिप्स, टाटा स्कॉलरशिप, रिलायंस फाउंडेशन, आदित्य बिरला स्कॉलरशिप, HDFC स्कॉलरशिप। सेक्शन 3, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। आवेदन शुरू करने से पहले ये डॉक्यूमेंट रख लें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खाता आपके नाम पर हो, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होने पर, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, फी रिसीट, एडमिशन प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। PC सेक्शन 4, स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, पोर्टल खोलें। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in या फिर अपना स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल खोलें। स्टेप 2, न्यू रजिस्ट्रेशन करें। अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, डॉग भरें, कैप्चा डालकर सबमिट कर दें। स्टेप 3, लॉगिन करें। आपको एप्लीकेशन ID जोड़ पासवर्ड मिलेगा, उसे डालकर लॉगिन करें। स्टेप 4, स्कॉलरशिप फॉर्म भरें। पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, इंस्टीट्यूट डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, फैमिली इनकम, कैटेगरी। स्टेप 5, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। PDF JPG में साफ दस्तावेज अपलोड करें। साइज लिमिट उसी पोर्टल के हिसाब से रखें। स्टेप 6, फाइनल सबमिट। एक बार सबमिट होने के बाद एडिट नहीं होता, इसलिए प्रीव्यू अच्छे से चेक करें। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन प्रिंट निकाल लें। सेक्शन 5, एप्लीकेशन स्टेटस कैसे देखें। पोर्टल पर लॉगिन करें, ट्रैक स्टेटस या एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें। यहाँ आपको मिलेगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, इंस्टीट्यूट वेरीफाइड, डिस्ट्रिक्ट वेरीफाइड, स्टेट वेरीफाइड, स्कॉलरशिप अप्रूव्ड, पेमेंट सेंट टू बैंक। सेक्शन 6, स्कॉलरशिप मनी कब मिलती है। वेरिफिकेशन पूरा होते ही PFMS सरकारी पेमेंट सिस्टम के जरिए सीधे आपके बैंक खाते में पैसे आते हैं। आप पेमेंट स्टेटस PFMS की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। सेक्शन 7, इम्पॉर्टेंट टिप्स। एक ही स्कॉलरशिप में ड्यूप्लिकेट अप्लाई न करें। फेक डॉक्यूमेंट्स न लगाएं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। डेडलाइन से पहले अप्लाई करें। अपने बैंक खाते को आधार से लिंक जरूर रखें। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ऑडियंस क्वेश्चंस आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार सबसे आसान और जल्दी मिलने वाली स्कॉलरशिप कौन सी है। क्या कॉलेज बदलने पर स्कॉलरशिप रुक जाती है। क्या आधार लिंक बैंक अकाउंट जरूरी है। वेरिफिकेशन में कितना समय लगता है। क्या 2 स्कॉलरशिप एक साथ मिल सकती हैं। What we should learn from this news। समय पर सही डॉक्यूमेंट तैयार रखना सबसे जरूरी है। फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल भारी नुकसान करा सकता है। एक ही पोर्टल में सही और साफ जानकारी डालना सफलता की कुंजी है। स्कॉलरशिप पैसे सच में विद्यार्थियों के भविष्य को बदल सकते हैं, बस आवेदन सही